और जब लोग पाप करते थे तो वहां का नियम था कि उस व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ा दिया जाता था। क्रूस एक मृत्यु की जगह थी। क्रूस एक ऐसा जगह था जहां पे लोगों को दंड दिया जाता था। आप ध्यान से समझिए, क्रूस एक ऐसा जगह था जहां पे मनुष्य को दंड दिया जाता था और क्रूस का दंड मृत्यु था। उनके हाथों पर कीलों को ठोककर क्रूस पर लटका दिया जाता था उसे मरने के लिए। पर यह दंड के कारण होता था। जो व्यक्ति पाप करता था, जो अपराध करता था, और उन अपराधों का जो सजा था, दंड था, वो क्रूस था। क्रूस एक कलंक है, कोई अच्छी वस्तु नहीं है। क्रूस एक ऐसा स्थान है जहां पे पापियों को सजा दी जाती थी। आज क्रूस को अपने सिरे से लगाकर रखते हैं। क्रूस की ओर देखते हैं तो हमें सुकून मिलता है। क्रूस की ओर देखते हैं हमारा जीवन शांति से भर जाता है। पर एक समय था कि लोग क्रूस का नाम लेना नहीं चाहते थे। इसे कलंक की दृष्टि से, इसे दंड की दृष्टि से देखा जाता था। एक भयानक दंड, भयानक मृत्यु क्रूस पर होती थी। परमेश्वर जो स्वर्ग से इस धरती पर आया वो निष्पाप था। बाइबल कहती है यीशु मसीह निष्पाप था। उन्होंने इस जगत में कोई भी पाप नहीं किया। विदाउट सिन, बिना पाप के उसको दंड दिया गया। क्रूस एक ऐसा जगह था जहां पे पाप का दंड दिया जाता था। परंतु मसीहा जो स्वर्ग से आया था, उन्होंने, बाइबल कहती है, कोई भी पाप नहीं किया था। पिलातुस के सामने जब उसे ले गया, पिलातुस ने कहा मैं इसमें कोई पाप नहीं देखता। उन्होंने अपने हाथ धो लिए और उसको निष्पाप घोषित कर दिया। मसीह कोई पाप नहीं किया, मैं इसे दोषी नहीं मानता। क्रूस पर लटका हुआ एक डाकू कहता है हम तो अपने पापों की, अपने अपराधों की दंड इस क्रूस पर हम पा रहे हैं, परंतु यह जो हमारे सामने लटका हुआ है वो निष्पाप है। कोई अपराध नहीं किया फिर भी दंड पा रहा है। क्रूस एक ऐसी जगह है जहां पे अपराध का दंड दिया जाता था, पर मसीह निष्पाप होकर उस दंड को चुपचाप सहा। क्यों? क्रूस एक कलंक की जगह थी जिसका नाम कोई व्यक्ति लेना नहीं चाहता, पर आज हम उस क्रूस के करीब आते हैं, हम उस क्रूस की ओर देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने एक दंड को सहा, एक अपराध का, पाप का दंड को सहा। बाइबल कहती है यशायाह 53 का 4, 5 और 6। बाइबल कहती है यशायाह 53 4, 5 और 6 वचन, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण, अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। आपको पता है क्रूस, बाइबल क्या कहती है? जब हम क्रूस की ओर देखते हैं हमें शांति मिलती है। जब हम क्रूस की ओर देखते हैं हमें एक आशा मिलती है। हम क्रूस की ओर देखते हैं हमारे जीवन में शांति आता है। क्यों? क्योंकि आपने लिखा है परमेश्वर ने हमारे रोगों को उस क्रूस पर सहा, हमारे दुखों को उठा लिया
दिया। एक पापी की सजा क्रूस की मृत्यु होती है, एक पापी की सजा नरक की आग होती है, परंतु परमेश्वर ने उस क्रूस पर उस दाम को चुकाया कि हम नाश ना हो, हमारा जीवन उस दंड में ना जाए, हमारा जीवन उस तकलीफ में ना हो। इसलिए परमेश्वर ने क्रूस पर उस दाम को चुकाया। हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। जो आज हम अधर्म के काम इस दुनिया में करते हैं, जो गलतियां, जो पाप हम करते हैं, उसकी सजा है। हर मजदूरी का एक प्रतिफल है, हर मजदूरी का, हर मजदूर को एक मजदूरी मिलती है, हर काम का एक प्रतिफल है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। हम गाली देते हैं, उसका एक प्रतिफल है, हम प्यार करते हैं, उसका भी एक प्रतिफल है। जब हम पाप में थे, जब हम अधर्म थे, उसका भी प्रतिफल था, और वो प्रतिफल मृत्यु थी। मृत्यु कहती है, नरक की आग मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य कहता है वो मृत्यु जिसे मसीह ने सहा वो नरक से कम नहीं था। बाइबल कहती है जब पाप का बोझ उनके ऊपर डाला गया, परमेश्वर ने सारे जगत का पाप बोझ उसके ऊपर डाला गया। बाइबल कहती है यशायाह 52 का 14 वचन, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता आदमियों की सी न रह गई थी। जब परमेश्वर ने अपने पुत्र पर सारे जगत का पाप, सारे जगत का अधर्म को उस पर डाला, तो बाइबल कहती है उनकी सुंदरता मनुष्य के समान नहीं थी। वो परमेश्वर का पुत्र जो मनुष्य के रूप में हमारे बीच में था, और जब वो क्रूस पर उस अधर्म को, हमारे उस पाप को, हमारे उस गुनाह के दंड को चुका रहा था, वो मनुष्य के समान नहीं दिख रहा था। उसका रूप इतना बिगड़ा हुआ था कि वो मनुष्य के समान नहीं दिख रहा था। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने ऐसे दुख को उठाया, ऐसे पीड़ा को उस क्रूस पर उठाया और अपने आप को कुर्बान कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि हम उस दंड को पाए, वो नहीं चाहता कि हम नरक में अपने जीवन को बिताए। परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित जीवन, स्वतंत्रता का जीवन और स्वर्ग का जीवन जिए। हालेलुया। एक बात को ध्यान से समझिए, क्रूस भयानक है, और जो हमारे नाम पर, हमारे जीवन के लिए जो दंड थी, परमेश्वर ने उसे क्रूस पर चुकाया। कुलुस्सियों 2:14 कहता है विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से चढ़कर हमारे सामने से हटा दिया। परमेश्वर के ऊपर सारे जगत का पाप परमेश्वर ने लाद दिया। यीशु के ऊपर सारे जगत का पाप उसके ऊपर लाद दिया। और बाइबल कहती है जब उन पर कीले ठोके गए, बाइबल कहती है वो हमारे पाप को क्रूस पर कीलों से टांग दिया। हमारे अधर्म को, हमारे पाप को, हमारे बीमारी को, उन सारी पीड़ाओं को परमेश्वर ने क्रूस पर कीलों से चढ़ दिया है। फिर आप सोच रहे हैं कि ये तकलीफ मेरे जीवन में क्यों है? अब तक जब परमेश्वर ने उस दाम को चुकाया है तो मैं स्वतंत्र क्यों नहीं हूं? परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया, पर मेरे जीवन में ये तकलीफें क्यों है? ये प्रश्न नहीं आता। मैं आज भी गरीबी में हूं क्योंकि मेरे पास खाने के लिए नहीं है। क्यों? परमेश्वर ने वैसा रहने के लिए हमें नहीं बनाया है। आप सोचो, जो सारी सृष्टि के रचयिता
परमेश्वर कहता है तुम मेरे पुत्र पुत्रियां हो, तो क्या उसके पुत्र पुत्रियां भूखे मरे? क्या बीमारी में जीवन को बिताए? क्या अंधकार में जीवन को बिताए? या वो आशीष में जीवन को बिताए, प्रेम में, आनंद में जीवन को बिताए? फिर ये तकलीफ क्यों है जब परमेश्वर ने क्रूस पर उन सारे अधर्मों को, हमारे नाम पर जो बीमारियां थी उसको क्रूस पर कीलों से चढ़ दिया? आज एक बात बहुत गहराई से समझ कर जाइए। बाइबल कहती है जो मसीह को ग्रहण करता है उसके लिए वो सामर्थ है। एक वचन खोलिए, पहला कुरिन्थियों 1:18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट सामर्थ है। परमेश्वर में सामर्थ है, क्रूस में सामर्थ है। आप एक चीज को ध्यान से समझिए, जब आप इस चर्च में हैं और परमेश्वर के पास है, आपके सामने एक क्रूस लगा हुआ है, सामने एक क्रूस लगा हुआ है। जब भी हम मसीह के पास आते हैं हमें एक चीज दिखता है, क्रूस। और जब हम क्रूस के पास आते हैं, सब इधर देखिए, जब हम क्रूस के पास आते हैं, क्रूस हमसे क्या कहता है? क्रूस क्या कहता है? कितने लोगों ने अपने पापों का पश्चाताप किया आज तक? हालेलुया। जब हम क्रूस के पास आते हैं, क्रूस हमसे कुछ कहता है। क्रूस क्या कहता है? क्रूस कलंक की जगह थी, क्रूस मृत्यु की जगह थी, क्रूस दंड की जगह थी। और जब हम क्रूस के पास आते हैं और क्रूस की ओर देखते हैं तो क्रूस हमसे कहता है तुम पापी हो। वो ये नहीं कहता कि तुमने क्या किया, कैसे किया। क्रूस कहता है तुम पापी हो, यू आर अ सिनर, तुमने पाप किया है। क्रूस ने आपको कभी कहा? क्रूस कहता है तुम पापी हो, ये तुम्हारी जगह थी। क्रूस किसकी जगह थी? जो पाप करते थे, जो दंड के भागीदारी थे। पर आज हम क्रूस पर नहीं है, और जब क्रूस के पास आते हैं, क्रूस क्या कहता है? तुम पापी थे। क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट सामर्थ है। क्योंकि जब वचन 21, क्योंकि जब वे परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, ज्ञान के द्वारा संसार ने परमेश्वर को नहीं जान पाया। शास्त्री फरीसी यहूदी इतने ज्ञानी थे, वो परमेश्वर को नहीं जान पाए कि परमेश्वर कौन है। तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। बाइबल कहती है यह प्रचार मूर्खता है। किसके लिए? जो उद्धार नहीं पाते। जब क्रूस की कथा मूर्खता है उनके लिए जो नाश होते हैं। क्रूस की कथा, क्रूस का प्रचार मूर्खता है उनके लिए जो क्रूस की ओर देखते हैं और ये नहीं कहते कि मैं पापी हूं। क्रूस कहती है तुम पापी हो। जो कोई मसीह को ग्रहण नहीं करता, जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता, जो उसको तुच्छ जानता है, ध्यान से समझिए इस लाइन को, जो परमेश्वर को तुच्छ जानता है। वचन 23 पढ़िए, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। यहूदियों के निकट ठोकर का कारण है और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। यहूदी लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए, परमेश्वर ने उनको प्रचार किया। परमेश्वर ने उनके बीच में रहकर 3.5 साल सेवा की और वही लोग मसीह को ग्रहण नहीं किए। उनके लिए ठोकर का कारण है।
जब मसीह आएगा अपने लोगों को लेने के लिए वे नहीं जाएंगे। उनके लिए ठोकर का कारण है क्योंकि उन्होंने क्रूस की ओर नहीं देखा, परमेश्वर के बलिदान को ग्रहण नहीं किया। अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो इस मसीह को नहीं जानते जाकर बताइए मसीह आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुए हैं, उल्टा बोलेगा मूर्ख है क्या, पागल है क्या, कोई मेरे लिए बलिदान हुआ है मुझे ही पता नहीं। हालेलुया। अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। जो मसीह को नहीं जानते इस क्रूस को मूर्खता समझते हैं, और यही ठोकर और मूर्खता के प्रचार को जो लोग ग्रहण नहीं करते, यदि आप सुनते हैं, यदि कोई विश्वास करता है, उसके लिए सामर्थ है अर्थात उद्धार है। परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा, संसार ने ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को नहीं जाना। मैं कितनी भी ज्ञानी हो जाऊं, मैं कितना भी बुद्धिमान हो जाऊं, मैं चंद्रमा पर क्यों न चला जाऊं, यदि हम परमेश्वर को नहीं जानते हमारे लिए मूर्खता और ठोकर है। कितने लोग समझ रहे हैं क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट सामर्थ है। मैं आज वो नहीं बता रहा तो परमेश्वर ने 7 वाणियों को कहा, आज मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर सामर्थी है। परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। बहुत लोगों को यह प्रचार मूर्खता लगता है। बहुत लोगों को यीशु मसीह लगता है कि वो एक व्यक्ति है जो ईसाइयों के लिए मरा, एक व्यक्ति है जो आज हमारे मध्य में क्रूस कहता है तुम पापी हो। जब भी हम क्रूस के पास आते हैं, क्रूस कहता है तुम पापी हो, तुमने पाप किया है और पाप का दंड, यहेजकेल कहता है जो मनुष्य पाप करे वो मरेगा अर्थात नरक में जाएगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि हम पाप करेंगे मरेंगे। क्रूस कहता है तुम पापी हो, तुम्हारी यह जगत थी। पर क्रूस की कथा नाश होने वालों का निकट मूर्खता और उद्धार पाने वालों के निकट सामर्थ है। जो कोई इस प्रचार पर विश्वास करता है कि मसीह ने मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया, जो कोई यह विश्वास करता है कि मसीह ने मेरे गुनाहों को, मेरे अधर्म को जो मेरे नाम पर था, कुलुस्सियों 2:14 के अनुसार उन्होंने उस क्रूस पर कीलों से मेरे अपराध को, मेरी बीमारी को, मेरे दुर्बलताओं को, मेरे अधर्म को क्रूस पर कीलों से चढ़ दिया। आप विश्वास कीजिए। विश्वास करने वालों के निकट जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। दैट इज ए सॉल्वेशन। उद्धार हमारे जीवन में कैसे आता है? जब हम क्रूस के पास आते हैं, क्रूस कहता है तुम पापी हो। हम परमेश्वर के पास आते हैं, कहते हैं प्रभु हम पापी हैं, परंतु आपने अपने लहू के द्वारा उस अधर्म को हमसे दूर किया। आपने अपने आप को बलिदान करके हमारे उस अधर्म को, उस पाप को जो हमारे ऊपर था, आपने क्रूस पर कीलों से चढ़ दिया। परमेश्वर अपने आप को बलिदान कर दिया कि हम अब क्रूस पर नहीं, दंड पर नहीं, परंतु उद्धार के मार्ग पर चले। मैं जगत में इसलिए नहीं आया कि जगत पर दंड की आज्ञा दूं, मैं इसलिए आया कि जगत मेरे द्वारा उद्धार पाए।
परमेश्वर दंड देने नहीं आया, उस दंड को जो हमारे नाम पर था क्रूस पर खत्म करने आया। और आज हम किसी दंड के अधीन नहीं, पाप के अधीन नहीं, बीमारी के अधीन नहीं, दुर्बलताओं के अधीन नहीं, दर्द के अधीन नहीं, पर मसीह के अधीन है। और जो कोई मसीह में है वह स्वतंत्र है। हालेलुया। जब मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, बाइबल कहती है 39 कोड़े मारे गए, उनके शरीर से सारा खून बहाया गया। उनके शरीर में खून नहीं था। 8 से 9 इंच के कीले उनके हाथ और पैरों पर ठोक दिए, और उनका कांटों का जो ताज पहनाया गया था वो कांटों का साइज 2 से 2.5 इंच का था। उनके सिर पर वो कांटों को घुसेड़ दिया। हालेलुया। ये चुपचाप सहता गया कि हम अधर्म से छूटकर स्वतंत्र हो, और हमारे अधर्म का बोझ परमेश्वर ने उस पर लाद दिया। जैसे अतिपर का 6 कहता है, हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। और जब परमेश्वर ने सारे बोझ को, पाप को उठाया, वो कहता है उसका स्वरूप मनुष्य के समान नहीं रह गया था। पर हम कैसे स्वतंत्र होंगे यदि आज भी हम पाप के दासत्व में, अंधकार में, बीमारी में, बुराई में है? तो मसीह के क्रूस पर जो दाम चुकाया है उसको हम कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं? परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर क्रूस पर लटकाया गया था, उनके आजू और बाजू 2 डाकू लटकाए गए जो अधर्मी थे। बाइबल कहती है 2 कुकर्मी जिन्होंने पाप किया था उस क्रूस पर लटकाया गया। पहला व्यक्ति घमंड के साथ यीशु मसीह को कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को और मुझे छुड़ा ले। यदि आप मसीह के पास आए हैं और घमंड के साथ आए हैं, ओ परमेश्वर मुझे छुड़ा लेगा, भूल जाइए। एक व्यक्ति जो क्रूस पर लटकाया गया था मसीह के साथ कहता है, अब तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को और मुझे छुड़ा ले। बाजू में लटका हुआ डाकू कहता है, पहला व्यक्ति परमेश्वर की निंदा करता है और दूसरा व्यक्ति परमेश्वर से कहता है, उस डाकू को कहता है जो निंदा कर रहा था, तुम और मैं अपने पापों का सही प्रतिफल पा रहे हैं। हमने पाप किया है और हम इस पाप की सजा को इस क्रूस पर पा रहे हैं। परंतु हमारे सामने जो व्यक्ति लटका है, इन्होंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी इनको क्रूस पर लटकाया गया। और यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। और व्यक्ति क्या कहता है, हे प्रभु, यदि तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। सचमुच परमेश्वर ने उसको कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। यदि आज हम मसीह के पास आए हैं तो परमेश्वर की निंदा नहीं, परमेश्वर से पश्चाताप करें। एक व्यक्ति परमेश्वर से पश्चाताप करता है, प्रभु यदि तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुनी लेना। परमेश्वर ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। सचमुच परमेश्वर महान है। लूका अध्याय 23 का 39 से 43 वचन में यह डिस्क्रिप्शन है। हम तो न्याय
ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। यदि हमें उद्धार पाना है, यदि परमेश्वर जो स्वर्ग से धरती पर आया हमको परमेश्वर के आने को व्यर्थ नहीं ठहराना है, मूर्खता नहीं समझना है, तो एक काम कीजिए, बिल्कुल उस डाकू की तरह पश्चाताप करें। परमेश्वर ने ये नहीं कहा पहले जाओ बपतिस्मा लेकर आओ, पहले जाओ वो सारे नियम का पालन करो, फिर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग में राज्य दूंगा, जगह दूंगा। परमेश्वर ने कहा, उन्होंने पश्चाताप किया, प्रभु मैं पापी हूं। क्रूस उस डाकू को कहता है तुम पापी हो, तुमने पाप किया है। वो कहता है यदि तुम अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वो अपने पापों को मानता है, पश्चाताप करता है। वो कहता है मैं पापी हूं, वो कहता है मेरी सुधि लेना। आज हम परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मैं पापी हूं, जब भी आप आए मेरी सुधि लेना। जब हमारे अंदर क्रूस के पास जब हमारे क्रूस से जो रोशनी निकलती है और वो रोशनी हमारे अंदर आती है, बिल्कुल डाकू के अंदर गया, उसे रियलाइज हुआ मैं पापी हूं, पश्चाताप किया, वो उसी दिन स्वर्ग के राज्य में गया। तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। पश्चाताप। दूसरे कुरिन्थियों 7:10 कहता है क्योंकि परमेश्वर का भक्ति का सुख ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। यदि पश्चाताप अंदर से नहीं हो रहा है, आपको नहीं लगता कि आपने जिंदगी में कभी गुनाह किए हैं, तो आप परमेश्वर से दूर हैं। क्योंकि क्रूस के पास जो भी आता है वो कहता है मैं पापी हूं, और जो व्यक्ति यह कहता है मैंने पाप नहीं किया, बाइबल कहती है वो सबसे बड़ा झूठा है। जगत में कोई भी पवित्र नहीं, हर एक व्यक्ति अधर्मी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पर जब हम पश्चाताप करते हैं जिसका परिणाम उद्धार होता है, जब क्रूस की ओर देखते हैं, क्रूस से एक रोशनी हमारे जीवन में आती है, हमारे जीवन में छुपे उस पाप को, उस अंधकार की गहराई में छुपे उस पाप को प्रकट करती है। क्योंकि मसीह में कोई भी वस्तु छुपी हुई नहीं है, हर वस्तु प्रकट है। जब हम क्रूस के पास आते हैं, वो हमारे अधर्म को, हमारे पापों को दूर करता है। अब हमारा पाप और अधर्म से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसका सारा दाम परमेश्वर ने क्रूस पर चुका दिया। आज हम पश्चाताप करते हैं और जिसका परिणाम उद्धार होता है, फिर भी हमारे जीवन में अंधकार होता है क्योंकि उसे पकड़ कर रखते हैं। दूसरे कुरिन्थियों 6:14 कहता है अविश्वासियों के समान असमान छुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति। जब हम पश्चाताप करते हैं हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, कि पश्चाताप का मतलब ही परिवर्तन है। जब हम क्रूस के पास आते हैं, कहते हैं प्रभु अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, दैट टाइम हमारे जीवन से वो अधर्म दूर होता है और परमेश्वर कहता है तू आज ही मेरे राज्य में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जब पश्चाताप करते हैं हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होते हैं, पुत्र और पुत्रियां होते हैं। पश्चाताप का मतलब होता है परिवर्तन। यदि मैं झूठ बोलता हूं और मैं प्रभु के पास आकर कहता हूं प्रभु मैंने आपके विरोध में पाप किया है, झूठ बोलता हूं, आज से मैं पश्चाताप करता हूं कि आज से मैं इस झूठ को नहीं बोलूंगा। अगर आप फिर उस झूठ को बोले, आपने पश्चाताप नहीं
बिल्कुल नए हो जाना। यदि कोई परमेश्वर के राज्य को नए सिरे से ग्रहण न करे, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। नया बनना का मतलब है बदल जाना, परिवर्तन हो जाना। जब हम पश्चाताप करते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है, क्योंकि पश्चाताप का मतलब परिवर्तन होता है। यदि हम झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं और हम पश्चाताप करते हैं, हमें उस पाप को छोड़ना है, उस नशे को, उस व्यभिचार को, बुरी बातों को छोड़ना है और कहना है, प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं, अपने राज्य में आए मेरी स्तुति लेना। जब हम ये नहीं करते, हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। बाइबल कहती है, जब हम अंधकार में थे, हमारे जीवन में ज्योति आई। जब हम पाप में थे, हमारे जीवन में पवित्रता आया। जब हम बीमारी में थे, हमारे जीवन में चंगाई आई। जब हम क्रोध में थे, हमने प्रेम करना सीखा जब क्रूस के पास आए। और यदि यह परिवर्तन नहीं है, तो हमने अब तक पश्चाताप नहीं किया है, हम अब तक क्रूस के पास नहीं आए हैं। जब क्रूस के पास आते हैं, क्रूस कहता है तुम पापी हो। और जब हम पापी होते हैं तो पश्चाताप करते हैं, और पश्चाताप का मतलब परिवर्तन है। और जब परिवर्तन होता है, मसीह कहता है तुम मेरे राज्य के वारिस हो। हालेलुया। साउल कलीसिया को सताता था, लोगों को मारता था, इवन जान से मार देता था। पर जिस दिन ज्योति उनके अंदर आई, क्रूस की ज्योति, वो क्रूस की ओर देखता है, ज्योति उनके अंदर आई, 10 फीट के निकट ज्योति उन पर चमकी। उन्होंने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। उनके पापों को दिखाया, तू मेरे लोगों को सताता है, मारता है। उन्होंने पश्चाताप किया। बाइबल में 13 पत्री उन्होंने लिखा। जो बाइबल हम पढ़ते हैं, उसका 13 अध्याय प्रेरित पौलुस का लिखा हुआ है, जो एक समय में अधर्म के मार्ग पर लोगों को मारता था, सताता था। पर परिवर्तन, वो अपने आप को बदल दिया, बिल्कुल नया। और कहता है जो कोई मसीह में नए सिरे से न जन्मे, वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यदि हम अपने जीवन को नए न बनाए, तो यह अनहोना है। यदि मैं पाप में बना रहूं, तो मैं मसीह का पुत्र नहीं, क्योंकि मसीह पवित्र है। और उन्होंने कहा जैसा मैं पवित्र हूं, वैसा तुम भी पवित्र बनो। सचमुच परमेश्वर जगत की ज्योति है, और जो कोई उस ज्योति पर विश्वास करता है, वह अंधकार में नहीं परंतु ज्योति में होता है। बिल्कुल पौलुस की तरह वो अंधकार में था, परंतु वो ज्योति को देखा, उन्होंने अपने आप को बदला और वो ज्योति की संतान ठहरा। दुष्टात्माएं देखकर उसे कांपती, वो बीमारों को चंगा करता और मसीह का सुसमाचार सुनाता गया। हजारों कलीसियाएं आज उसके नाम पर है, हजारों स्कूल, चर्च। जब हम अंधकार में होते हैं, क्रूस कहता है तुम पापी हो। और जब हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, हमारा जीवन अंधकार से ज्योति में, पाप से पवित्रता में, बीमारी से चंगाई में, अधर्म से धार्मिकता में बदल जाता है। और यह परिवर्तन ही हमें मसीह तक पहुंचाता है। एक डाकू सोचता है, एक डाकू अपने आप को चेंज किया, पश्चाताप किया, परिवर्तन किया, क्रूस पर लटके हुए। पिता यदि तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना, राइट टाइम, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट सामर्थ्य है। आज यह प्रचार बहुतों को मूर्खता और ठोकर लगती है, परंतु जो विश्वास करता है उसके लिए उद्धार है। और सचमुच परमेश्वर हमें उद्धार देगा। विश्वास में और उसके वचनों में बने रहे, प्रभु अद्भुत कामों को करता है।